आजकल इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला सुर्खियों में हैं क्योंकि लगातार उनकी वीडियो वायरल हो रही है। खासकर हमने देखा कि रोहतक में किस तरीके से एसपी के साथ जो है एक उनकी वीडियो वायरल होती है, जहां पर कुछ आपत्तिजनक शब्द उनकी तरफ से कहे जाते हैं, वहीं कुछ जाति सूचक शब्द भी कहे जाते हैं। और लगातार उनके खिलाफ अगर बात करें तो इस चीज को लेकर जहां पर जो है विरोध भी हो रहा है, वहीं गुस्सा भी जो है वो लोग प्रकट कर रहे हैं। वहीं पर आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता की गई, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अग्रवाल वैश्य समाज के जो यहाँ मुखी हैं हरियाणा के, अशोक बुबानीवाला जी। सर, प्रेस वार्ता आपने करी है, मुख्य कारण क्या है यहाँ पर आके? क्योंकि अगर हम बात करें, हरियाणा को 36 जो है बिरादरी का प्रदेश कहा जाता है, तो ऐसे में एक जनप्रतिनिधि द्वारा जिस तरीके से पूरा वाक्य हुआ, उसको कैसे देखते हैं? ये जो 2 दिन पहले INLD ने जो प्रदर्शन किया वो जल और बिजली को लेकर था, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बहुत अच्छा कॉज था। लेकिन इस कॉज के पीछे जो मानसिकता थी वैश्य समाज के को टारगेट करने की, वैश्य समाज के खिलाफ जहर उगलने की, मैं कह सकता हूँ वो बहुत गलत है। उसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि आज से कुछ समय पहले अभय चौटाला जी ने भी वहाँ पे प्रदर्शन किया था। उन्होंने भी इसी डिप्टी कमिश्नर के साथ बदतमीजी की, और ये पर्टिकुलर प्रशासन के खिलाफ तो हर आदमी है, हम भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। क्योंकि जब त्राही होती है, मूलभूत सुविधाएं हरियाणा को नहीं मिलती हैं, तो हर आदमी इकट्ठा होता है, हर पार्टी इकट्ठी होती है, और हर पार्टी इकट्ठी होकर प्रशासन के सामने प्रदर्शन करती है। लेकिन जाति सूचक शब्द कहकर उनको जलील करने का काम, उनको अपमानित करने का काम कोई नहीं करता है। वो केवल इन्होंने, अर्जुन चौटाला जी ने इस तरह की हरकत की, और मैं वैश्य समाज का अध्यक्ष होने के नाते उनकी निंदा करता हूं। और जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि मैं घसीट के ले आऊंगा बनिया को, जो बहुत ही निंदनीय शब्द है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जब आप किसी जनप्रतिनिधि के रूप में होते हैं, तब आप अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी का सम्मान कैसे किया जाता है, वो भी आपको सीखने की जरूरत रहती है। आज वैश्य समाज हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा GDP के अंदर पार्टिसिपेट करता है। आज वैश्य समाज सोशल एक्टिविटी के अंदर इतनी ज्यादा एक्टिविटी करता है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे गौशालाएं हैं, हमारी धर्म की और की सामाजिक की सारी शैक्षणिक संस्थाओं की चीजें आज वैश्य समाज ने बनाई है। लेकिन उसके बदले में कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता इस तरह की हरकत करे तो मैं समझता हूं कि हमारे बर्दाश्त से बाहर है, हम उसकी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में 2 दिन के बाद परसों हम लोगों ने INLD के दफ्तर के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे, वो माफी मांगे, अन्यथा आगे पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। कहाँ पे प्रदर्शन? के चंडीगढ़ में ही करेंगे? रोहतक के अंदर जहाँ पे ये घटना घटी, INLD का जो कार्यालय है उसके सामने प्रदर्शन का प्लान है। अच्छा, अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया उस घटना के बाद से, अर्जुन चौटाला का? क्योंकि काफी वीडियो हमने भी देखी तो उसमें गालियां तक जो है वो नजर आ रही है, तो उन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि अमूमन तौर पर जब भी इस तरह का वारदात होती है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना पक्ष जरूर जो है एक राजनेता द्वारा रखा जाता है। मैं अभी कल और आज उनके बयान पढ़ रहा था, वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भी मैं चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है विधायक, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर तब होता है जब चीफ सेक्रेटरी जैसी हरकत भी करे। वो जब बराबर होता है उसके बाद उसका प्रोटोकॉल, जब वो उस प्रोटोकॉल के मुताबिक सामने वाले का सम्मान करे, इज्जत करे, वो पर्टिकुलर किसी जाति को टारगेट लेके नहीं। आज चौधरी देवीलाल जी ने, एक समय था जब उप मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो वैश्य समाज को मत अधिकार से वंचित कर दूं। तो ये एक मेंटलिटी है वैश्य समाज के खिलाफ, और मैं समझता हूं कि इस पूरे परिवार की ये मेंटलिटी रही है कि वो अग्रवाल समाज को टारगेट करता है, और वो टारगेट करके उसको बेइज्जत करता है, उसका सम्मान को हानि पहुंचाता है। मैं समझता हूं कि बहुत गलत है, और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। अभी सिर्फ रोहतक में ही आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? रोहतक में आंदोलन होगा परसों, उसके बाद महामहिम गवर्नर साहब को हम ज्ञापन देंगे। तो ये प्रोसेस चलेगा जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं।
कैबिनेट में जो वैश्य समाज के मंत्री हैं उनसे भी उनसे भी मुलाकात हो रही है। विपुल गोयल जी से मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। और समाज के लोग पूरा इस मामले को बहुत सीरियस ले रहे हैं और पूरे हरियाणा का समाज में रोष व्याप्त है। जिनको ये शब्द कहे गए थे, क्या उनसे भी बात हुई है? क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है तो वो तो नहीं बोल सकते। निश्चित तौर पे हमारा कोई डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई हमारा उनसे वास्ता है। हमारा तो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उसको कंडम कर रहे हैं। वो डीसी को घसीटे, एसपी को घसीटे, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? हाँ, वो शब्द जो उन्होंने कहा है कि वो बनिए को घसीट लाऊंगा, तो इट्स मीन वो हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी से नफरत कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के खिलाफ उनकी मानसिकता है। इस बात के लिए हम खिलाफ हैं। आपको लगता है क्योंकि अर्जुन चौटाला को अगर देखें तो यंग लीडर हैं और पहले उनके दादा से लेकर उनके परदादा से लेकर और अभय चौटाला की अगर बात करें तो काफी लंबा इनका पॉलिटिकल इतिहास है। लेकिन अर्जुन चौटाला को जो हम देखते थे कि एक यंग प्रतिनिधि के तौर पर बहुत अच्छे अपने विचार वो विधानसभा में भी रखते आए हैं, तो ऐसे में इस तरीके का आवेश में आ जाना ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रभाव है वो अपने पिता का कहीं ना कहीं देखने में नजर आ रहा है? निश्चित तौर मैंने तो चौधरी देवलाल जी का जिक्र किया। चौधरी देवलाल जी जैसे व्यक्ति, जो कितना बड़ा विराट उनका व्यक्तित्व था, उन्होंने जब ये बात कही तो हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ। और उसके बाद जो अभय चौटाला जी ने 15-20 दिन पहले ऐसी बात कही, आज उनका बेटा कह रहा है, तो एक परंपरा है इनकी कि जब पावर में आ जाते हैं, जब इनको कुछ मिल जाता है या कुछ भीड़ सामने नजर आती है तो ये अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। और फिर इनको न तो अपने स्टेटस का ध्यान रहता है, न इनको जो अर्जुन तो बहुत एजुकेटेड आदमी है, बाहर से पढ़ के आया हुआ है, उसको तो खुद को इतनी सेंस होनी चाहिए कि मैं किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट से बात करूं। लेकिन एक छोटी राजनीति करने के, एक प्रचार की राजनीति करने के चक्कर में इस तरह की बात कर रहे हैं ताकि उसको पब्लिसिटी मिले, और पब्लिसिटी मिलके वो पूरे हरियाणा में लोगों की चर्चा का विषय बने। खाली यही मानसिकता मैं समझता हूँ कि हो सकती है, लेकिन वैश्य समाज के साथ इस तरह की हरकत करके उनको इतनी ओछी राजनीति करने नहीं देंगे हम। तो कह सकते हैं कि अर्जुन चौटाला का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है और जिस तरीके से जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उससे वैश्य समाज कहीं ना कहीं आक्रोश में है और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे जब तक जो है वो इस शब्द के लिए माफी ना मांगे। कैमरा पर्सन सुखजिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, चंडीगढ़।